नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने इसका सारांश और क्या कहते हैं जो हिंदी अनुवाद है वो डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख लें। तो पहला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 20 से 30 शब्दों में कहेगा आपको उत्तर देने के लिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस आया है, उसमें क्या कहते हैं 2 मार्क वाला ज़्यादा प्रश्न रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। 2018 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पटना का मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है कि कौन कौन है। तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। तो दोस्तों ये सभी जो है पटना का दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो देखिए फिर क्या कर रहा है, जैव उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वार है आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो पाटलिपुत्र शब्द जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। पाटलिपुत्र पुत्र शब्द जो है गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों पाटलिपुत्र शब्द कहाँ कैसे बना। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जो कि 2013 में पूछा गया है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो अथवा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दे। 2014 में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न इसका आंसर जो है जवाब क्या होगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। दोस्तों ये जो हम आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है और आपका बर्डन कम करने के लिए आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। जो आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे ऐसे ही 20 से 30 शब्द में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है, तो क्या बोलिएगा, तो ये पटना में है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान। क्या अगला करा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, 5वां प्रश्न कर रहा है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। 2018 में पूछा गया है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो पाटलिपुत्र है यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे शाश्वत सरस्वती, ठीक है, यहाँ इसे क्या इसे बोलेंगे, इस सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है। ठीक है, इसे गिरी कहा जाता है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिग्राम कैसा है, उन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा है कि यह महानगर जो है श्रेष्ठ है, यानी कि यहाँ पे विद्वान लोग बसते हैं। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। मेगस्थनीज, फहियान, वैनसोंग और इत्संग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन, मेगस्थनीज, फहियान, वैनसोंग और इत्संग और आदि विदेशी यात्री। 2018 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, रट जाइए आप लोग इसको, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, उत्कृष्ट थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत बार क्वेश्चन देखिए पूछा गया ये क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था। 8वां प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में जो है कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पहले सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था।
आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी तरह से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न कर रहा है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक सांस्कृतिक विद्वान हुए थे, अनेक संस्कृत के विद्वान हुए थे। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, ठीक है, व्यंग व्यंग्यसुरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई थी। तो यहाँ जो काफी राजशेखर ने अपने जो क्या कहते हैं पटना के संबंध में लिखा है कि पाणिनि जी हुए या पिंगल जी हुए या पतंजलि जी, इन सभी ये जो है संस्कृत के महान जो है ये विद्वान थे, यही से बिहार से प्राप्त थे। अगला प्रश्न कहते हैं प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगिरी था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, ठीक है, व्यंग्य रुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई थी। इसे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। पहले पाटलिपुत्र में जो था शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था इस यहाँ का। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था, या अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन और 2020 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, डरते हुए रहेगा। ठीक है, तो पटना, अगला कर रहा है कि 12वां प्रश्न, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त महोत्सव होगा दोस्तों, यहाँ पे गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करे। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, या अथवा पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, कैसे बनाइएगा देखिए। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध थी। यहाँ के से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, ठीक है, पाणिनि, पिंगल, ठीक है, व्यंग्य रुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष आदि दर्शनीय स्थल है पटना का दोस्तों। 14वां प्रश्न कर रहा है जो कि 2013 में, 14 में, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल में ही से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। ठीक है, यहाँ विदेशी यूनानी लोग ने आकर के अपना अस्कागता संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में लिखा है। पूछेगा कि राजशेखर नामक कवि ने अपना कौन सा बुक लिखा, तो बोलिए काव्य मीमांसा में लिखा है कि यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्यंग्यवरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय है, गोलघर है, ठीक है, जैविक उद्यान है इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी दोस्तों भेज दीजिए, क्योंकि वो भी अगर 10th क्लास का तैयारी करता हो तो भटके ना प्लीज़। आशा है कि आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारा क्या कहते हैं प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, देख लीजिएगा वहाँ से वीडियो, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।